फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद। जैसा कि हम सब लोग जो है 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि योगा, व्हाट इज योगा? योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इस प्रकार से हम देखें कि हमारी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा हम ग्रेट बॉडी, सोल्स, मेंटल हेल्थ हम इससे गेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके जो फायदे हैं योगा करने के, वो बहुत अधिक देखे गए हैं। पहला, हम ऊपर से नीचे की तरफ चले तो हमारे ब्रेन जो है हमारा स्ट्रेस फ्री होता है, एंजाइटी फ्री होता है, टेंशन फ्री हो जाता है, हमें गुड स्लीप आती है हमें, और हमारी आंखों की जो थकान है वो भी दूर होती है। हमारे ब्रेन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स हमारे ब्रेन में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि एक हेल्दी माइंड हमारा डेवलप होता है। उसके अलावा और हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो है योगासन करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी का बैलेंस बढ़ता है, हमारी बोन्स में स्ट्रेंथ आती है, हमारी मसल्स स्ट्रेंथ पाती हैं। इस प्रकार से हम देखें कि हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी फील होती है और हमारे शरीर में स्फूर्ति लगातार बनी रहती है। और अगर हम नीचे की तरफ आए तो देखें हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। लंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से हमारी ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। जो अधिकतर छोटी शॉर्ट ब्रीथ लोग लेने लगे हैं, वो सब चीजें दूर हो जाती हैं। और अगर हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो हमारी बॉडी की ओवरऑल एनर्जेटिक होता है। हमारी हार्ट जो है हमारा वो अच्छे से पंप करता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक रहता है। अगर किसी का बीपी ज्यादा रहता है, शुगर ज्यादा रहता है, तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से हमारा बीपी मेंटेन रहता है। और अगर हम बात करें नीचे की तरफ आए तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। हमारे जो भी हम खाते हैं, हमें भूख अच्छी लगती है योगा करने से। हम जो भी खाते हैं वो इजीली हजम हो जाता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो हमें यूटीआई की प्रॉब्लम जल्दी जल्दी नहीं होती है और देखें हमारा नी पेन है, हमारे शोल्डर पेन है, या हमारे रिस्ट पेन है, हमारा सर्वाइकल पेन है, ये जो पेन्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये सब भी कितने जल्दी से नहीं आपको परेशान करते हैं। अगर हैं भी तो कम होने लगते हैं, धीरे धीरे आपको फायदा होता है इसका। इसके साथ ही योगा करने से हमारी जो एज रिलेटेड जो हमारी परेशानियां होती हैं वो सब भी रिड्यूस होती हैं। पेन के साथ साथ कहते हैं हमारा जो मेमोरी लॉस हो रहा है धीरे धीरे, वो भी कहते हैं हमारा रिड्यूस होने लगता है और हमारी मेमोरी बहुत अच्छी होने लगती है। तो देखें दोस्तों, अगर आप ओबेस हैं तो अगर ओबेस हैं आप जो है, तो आपकी ओबेसिटी कम होती है, आपकी बॉडी फिटनेस की तरफ बढ़ती है। तो ओवरऑल हम देखें कि हमारे जीवन में बहुत ही हैप्पीनेस आने लगती है और योगा करने से हम लोग हार्मोनी की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम ये देखते हैं कि हमारे ओवरऑल बॉडी के जो सिस्टम तो सबके सब इम्प्रूव करते ही हैं, तो साथ ही हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही अपने आप में स्ट्रेस फ्री और गुड फील करते हैं। और इसके अलावा हमारे को अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है तो वो एडिक्शन भी हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है और वो छूट भी सकती है अगर आप योगा को रेगुलर अपनाते हैं। और इसके साथ ही लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होती है योगा करने से। हमारी बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट होने की वजह से हम जल्दी से रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं, हमारी बॉडी निरोगी रहती है। और हमारे जो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मात्र से विकार प्रशमन, अर्थात रोगी को रोगों से दूर करना और उन्हें स्वास्थ्य की तरफ ले जाना, और जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ ही बनाए रखना, ये हमारा पूरा होता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय।